हेलो। भारत के गांव में निवास करने वाले सभी ग्रामवासियों को मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मैं आप सभी को बता दूं कि आपको मालूम है कि अब पंचायत चुनाव होने वाला है। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि आप सभी अपना जो भी प्रत्याशी हैं उनको अपना मत दें, तो कृपया अच्छा से सोच समझ कर दें, ताकि जो भी मतदाता हैं वह उनको अच्छी तरीके से समझ ले, जान ले कि वह आपका कार्य करने वाले हैं या नहीं। क्योंकि आजकल इसे सेवा का क्षेत्र नहीं बल्कि इसे धंधा मानता है। क्योंकि हर पंचायत में चुनाव होने वाला है। मैं सुंदरापुर थाना केसरिया जिला पूर्वी चंपारण बिहार का निवासी हूँ। आप सबको पता है कि पिछले 2020 के कोरोना काल में जितना परेशानी थी सभी लोगों को थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही थी। लेकिन हमारा जो पंचायत है पश्चिमी सुंदरापुर, जिसके मुखिया कुलपति देवी और पति हीरालाल सैनी जी हैं, वह और उसके जो पीए हैं राजकुमार सैनी, वह सब परेशानी तो सबको होती है। लेकिन कोरोना काल में बहुत जल जमा हुआ था। मेरे घर पर आसपास जितने भी हैं मेरे पड़ोसी भी, उन सबको भी, लेकिन वे लोग वहाँ उनको पूछने भी तक नहीं है। मैं खासकर अपने पंचायत पश्चिमी सुंदरापुर के जितने भी गांव के निवासी हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अपना जो मुखिया का चुनाव होने वाला है, वार्ड का, जिला परिषद, पंचायत समिति, जो कुछ का भी चुनाव होने वाला है, उनको आप अच्छा तरीक़ा से सोच समझ कर के ही अपना मत डालें। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो 5 साल तक यह गलती का सज़ा भुगतना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बहकावे में आ जाते हैं, एक दिन के लिए 500, 200, 300 रुपये लेकर के अपना मत का वैल्यू नहीं समझ करके वह वोट को दे देते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया ऐसा ना करें और अपना मत वहीं डालें जो आपको अच्छा लगे। तो खासकर अपने पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जूते मैंने वह घूमे होंगे, लेकिन और सी बात नहीं, लेकिन मेरे यहाँ वह नहीं आ पाए, है ना। और ना ही कुछ सर्विस भी दिए। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी नहीं। पानी तो कम से कम कमर भर था, लेकिन पूछने तक भी नहीं आए, है ना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काहे की परेशानियाँ तो सबको थी, लेकिन मुखिया का मतलब होता है कि वह एक परिवार का सदस्य होता है। जैसे एक परिवार का हेड होता है, वैसे ही एक मुखिया होता है। मुखिया का कर्तव्य होता है कि अपने जो भी पंचायत के, ग्राम के जो भी जनता है उनकी परेशानियाँ उन्हें भी है, पर उनको भी कुछ आना चाहिए पूछने, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अगर ऐसी परेशानियाँ लाइफ में कभी आए तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो परिपूर्ण हैं, पैसे से या घर द्वार से अच्छे हैं, उनकी बात नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास कुछ नहीं था। ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनल कि मुझे पास भी क्यों नहीं आए, लेकिन आस-पास और भी पंचायत में बहुत सारे लोग थे, उनके पास भी नहीं गए, है ना। तो ऐसे प्रत्याशी को चुन कर के जो कठिन परिस्थिति में नहीं आए, उनको अगर हम अपना मत डालते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप मत उन्हीं को डालें जो आपकी हर समस्या में खड़े हों, है ना।
तो पंचायत हमारे पंचायत केसरिया का होने वाला है तीसरा चरण में। तो मैं आप सभी से अपने ग्राम के सभी चाचा चाची हैं और भाई बहन हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर यह विनती करूंगा कि अपना प्रत्याशी अच्छा से चुनें, सोच समझ कर चुनें और अपना मत बिना बताए किसी को दें। और ये नहीं और ना ही किसी से पैसा लें। आपकी मत का कीमत 500, 200, 400, 1000 नहीं है। आपकी मत का कीमत इतना है कि आप किसी को एक मत भी ज़्यादा दे दें तो वह जीत सकता है और हार सकता है। अपनी मत की वैल्यू को समझें। और मैं यह कहना चाहूँगा कि आप जो हैं अगर उनसे पैसा लेंगे तो आपकी वो वैल्यू नहीं कर पाएंगे। अगर जीत गए तो आप पैसा नहीं लेकर जो आपको अच्छे लगते हैं उनको मत डालें, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैं एक छोटी सी और भी बात बता दूं कि जो उनका गांव में जैसे परिवार में एक हेड होता है, सदस्य सबसे हेड, और एक परिवार होता है जिसको हम परिवार का मुखिया कहते हैं। वैसे ही एक पंचायत एक परिवार का रूप है जिसके मुखिया उस गांव के जो हेड हम लोग मत दे करके उसको बैठाते हैं वो हैं। कहने का मतलब है कि एक पिता और एक पुत्र की तरह वह होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक पिता को 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र में अगर 3 पुत्र, एक पुत्र धनी है, एक पुत्र बिजनेसमैन है, एक पुत्र कोई जॉब में है और 2 पुत्र जो हैं, एक पुत्र लेबर है, मजदूरी का कार्य करता है, एक पुत्र थोड़ा उससे अच्छा है जो किसानी करता है। किसानी तो भगवान का रूप है। अगर किसान नहीं होता तो कोई भी नहीं जीने वाला है और किसान का दर्द कोई समझता भी नहीं है। जो किसान, कहने का मतलब जो छोटी करे या बड़ा सब करता है खेती, तो वो भगवान रूप में है। मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसे भी हैं जैसे मान लीजिए कि उस पिता को जो परिपूर्ण रूप से है उनकी सर्व नहीं करके जो है हम जैसे कि तो उस पिता को जो है अपने उस पुत्र की देखभाल करनी चाहिए जो सबसे नीचे स्तर पर है। लेकिन पंचायत के जो मुखिया होते हैं वैसा नहीं करते, क्योंकि वह अपना वोट के लिए उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो अमीर हैं, जो धनी हैं। वह यह सोचते हैं कि अगर हम छोटे तबके के लोगों के पास जाएं तो वह उनका वैल्यू भी नहीं होता है। वो कहेंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला उनसे। और ऐसे ही कोरोना काल में 2020 में ही भी हुआ। जैसा कि हम बता दें कि उस समय और लोगों के पास वो गए थे, है ना, जो अमीरों हैं, जो परिपूर्ण हैं। जल जमाव तो सबके पास था। जल का जो प्रहार था, जो जल का उफान था, जो गांव में बहुत परेशानियां थी, सबके पास बराबर थी। ऐसा नहीं है कि एक गरीब के पास भी था और अमीर के पास नहीं था। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो अच्छे से हैं थोड़ा, है ना, वह चला सकते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पीछे तबके के हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए और फूस के घर हैं, जो रोड पर रहते थे, है ना, उनके पास वह नहीं गए, है ना। और ना ही यह भी पूछने गए कि चावल है कि नहीं, आलू है कि नहीं, दाल है कि नहीं, भोजन सामग्री है कि नहीं, कुछ भी नहीं पूछने गए, है ना। और बस एक पिता का यही फ़र्ज़ होता है कि जो पुत्र के पास कुछ नहीं है उनकी देखभाल करें। और उनकी पिता है तो अफ़सर पुत्र का भी ख्याल रखना होगा और मज़दूर पुत्र का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन अफ़सर पुत्र से ज़्यादा
मज़दूर पुत्र का ध्यान रखना होगा और यही कर्तव्य जो है मुखिया का भी होता है। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन की बात है ना? कि और यहाँ बात यह है कि लोग किसको ज़्यादा जानते हैं। एक गरीब परिवार के लोगों को उनकी वैल्यू भी लोग नहीं करते हैं। मैं आप सबको बता दूँ, अगर जीवन में आप गरीब हैं, अगर आप एक अच्छा बात भी कर रहे हैं ना, तो लोग आपको सुनने वाले नहीं हैं। आपको लोग तभी सुनेंगे जब आप बहुत बड़े अमीर और सफल इंसान बन जाएंगे, नहीं तो आपकी बात की वैल्यू नहीं करेंगे। मैं इस चीज़ को अपने जीवन में उतारा भी है और इस चीज़ का मैंने यूज भी करके देखा है कि अगर एक सच्चाई के रास्ते पर जब चलोगे और सच्चा बात बोलोगे तो 2-4 आमदी आपको जो है कि बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो यार। लेकिन मैं बता दूं कि एक सच्चा इंसान वही होता है जो अपने सत्य के रास्ते पर चलता है और सत्य के रास्ते पर चल कर के चाहे कठिन परिस्थिति कितना भी हो, वह उस रास्ते से भटकता नहीं है और ऐसे ही अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो कुछ भी होगा वह 5 साल के लिए होगा, है ना? अपने जीवन से तो आप बहुत दिनों तक ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन यह जो चुनाव होता है वह सिर्फ 5 साल के लिए होता है। ना आप किसी से दारू लें, ना ही किसी से पैसा लें और बस एक रात में लोग आपको, आपकी मत की वैल्यू को उन लोगों को दे करके भला फुसला करके जो है कि अपनी ओर कर लेते हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, है ना? लेकिन वह समझते हैं, ऐसे मांग लेते हैं और वो लोग भी दे देते हैं ताकि क्या करना है ना? लेकिन आपसे यही आग्रह है कि आप कृपया ऐसा न करें। आप वोट अपना उन्हीं को दें जो जीतने वाले हैं और जो जीत करके आपको कुछ करें, पंचायत के लिए अच्छा कार्य करें और हर पंचायत के हर व्यक्ति का वह ख्याल रखें, है ना? अमीर गरीब सब एक समान। मैंने कहा ना कि एक पुत्र का फर्ज ही होता है कि ऑफिसर पुत्र का भी और किसान पुत्र का भी और मजदूर पुत्र का भी ध्यान दे। लेकिन सबसे ज़्यादा उन पिता को मजदूर और किसान पुत्र का ख्याल रखना चाहिए। ऑफिसर को ज़रा सोचिए, मान लीजिए एक ऑफिसर पुत्र है जिसके बहुत घर हैं, अच्छे घर हैं, बहुत बड़े घर हैं और उनको जैसे कोरोना काल था, मान लीजिए बहुत बड़े घर हैं और उनके पास भी पानी है ना? उनके पास लेकिन गैस वगैरह सब कुछ है, भोजन उपलब्ध सब कुछ। लेकिन एक किसान और एक मजदूर पुत्र के पास जो है फूस का घर है और वह एक दिन काम करता है और एक तो अपना भोजन जुटा पाता है। तो अब ज़रा सोचिए कि उस पिता को किस पुत्र की सहायता करनी चाहिए, उन ऑफिसर पुत्र की या किसान और मजदूर पुत्र की? तो दिखावे के लिए सब कोई कह देंगे कि नहीं, मजदूर और किसान पुत्र का ही देखभाल करनी चाहिए, थोड़े समय के लिए कह देते हैं लोग। लेकिन ऐसे ही पंचायत में भी होता है। एक पंचायत जो परिवार का सदस्य होता है, उस मुखिया के लिए, उस मुखिया को भी वैसे ही करना चाहिए। लेकिन ऐसा वे लोग नहीं करते। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि कृपया अपना मत का वैल्यू को समझें और अपना वोट उन्हीं लोगों को दें जो आपको अच्छा से आपकी पंचायत की सेवा कर सके। क्योंकि पंचायत या अपने देश के कोई भी पद है, जिस पद से लोग खड़ा होते हैं, वह एक सेवा का क्षेत्र है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा आपसे
विनती यही करूँगा कि कृपया आप लोग उचित जगह पे और उचित समझकर उन्हीं लोगों को वोट दें जो आपकी सेवा कर सके। आपको नज़र में लगे कि नहीं यह व्यक्ति सेवा कर सकता है, चाहे वह गरीब का हो, चाहे वह अमीर का हो। ऐसा कुछ न सोचें कि नहीं वह बड़ा है तो मैं उन्हीं को वोट दूँगा, और जो नहीं कुछ है ना, लेकिन वह समाज में अच्छा है, मैं उन्हें ही दूँगा। लेकिन जो वह गरीब है और वह सेवा आपको अच्छा करता है तो कृपया वोट उन्हीं को दें, है ना। तो आपसे यही नम्र निवेदन है और मैं इस वीडियो में इतना ही तक कहूँगा। जय ग्रामवासी।